हमारे जीवन में हर चीज के एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। उसके यूटिलिटी में हम उसके जो डिसएडवांटेजेस है उसको निकाल देते हैं, उसको हम कहते हैं कतरा, और जो उसके पोटेंशियलिटी है उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो समाज में जितना भी कचरा है, जो सोशल डिसऑर्डर है, उसको हम कंट्रोल करते हैं और उसको निकालते हैं कानून की मदद से। फिर म्युनिसिपैलिटी का जो कचरा है, हमारे घर के भीतर का जो कचरा है, वो हम वाहनों द्वारा साफ करके हम उसे निकाल देते हैं। फिर हमारे भीतर जो कचरा है शरीर में, जो फैट्स का है, टॉक्सिन्स का है, वो हम एक्सरसाइज के द्वारा, दूसरे अनेक मेडिकल और योगिक मेथड के द्वारा हम उसको बाहर निकाल देते हैं। यहां तक हमको मालूम है। लेकिन क्या हम जानते हैं जिस तरह हर चीज में कचरा होता है, उसी तरह मन में भी कचरा होता है। जैसे मन के फैट्स, शरीर के फैट्स को तो हम जानते, मन के फैट्स को हम नहीं जानते। इसलिए मेडिकल साइंस दो बातें करता है, मॉडर्न साइकोलॉजी, फिजिकल वेलनेस और मेंटल वेलनेस। फिजिकल इलनेस, मेंटल इलनेस। फिजिकल इलनेस और फिजिकल वेलनेस, ये दोनों आसान है क्योंकि दोनों का मार्ग मालूम है और उसके साधन मालूम है। मेंटल इलनेस मालूम है क्योंकि उसके परिणाम हम भोग रहे हैं। रोज एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में हम रहते हैं। लेकिन मेंटल वेलनेस हमें मालूम नहीं है, मन का स्वास्थ्य हमको मालूम नहीं, क्योंकि इसके जो साधन हैं वो डिटरमाइंड नहीं है, वो सीमित है। और इसकी जो यात्रा है, इसका जो सफर है, इसका जो रोड मैप है, वो भी हमको सीमित ही मालूम है। इसलिए आज के जगत में फिजिकल इलनेस और फिजिकल कंफर्ट, ये मोस्टली एरिया ऑक्युपाइड है, रीच हो चुका है। सभी अभी विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ तो एवरीथिंग इज मोस्टली पॉसिबल। अब दुनिया जितनी भी सफर हो रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा सक्सेसफुल तो है, बाहर सुविधापूर्ण भी है, पैसे भी है, सब सुविधाएं हैं, सुख थोड़ी देर के लिए है, लेकिन समाधान नहीं है। मेंटल इलनेस, अब अमेरिका, यूरोप में बाकी तो कुछ कम नहीं है बाहर के जगत का। वो हमने जो स्वर्ग की कल्पना की थी उससे आगे है। यानी हमारे शास्त्र जो स्वर्ग की कल्पना किए थे, और अभी जो अमेरिकन और यूरोपियंस का जो लाइफ है, उनके जो लग्जरीज है, उनका जो लेवल ऑफ लिविंग है, वो हमारे शास्त्रकार भी नहीं कर सके, इतना ऊंचा स्तर है। तो उनका अभी जो प्रॉब्लम है वो बाहर की दुनिया का नहीं है, भीतर की दुनिया का है। ऑल मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल इलनेस से जुड़े हुए। इसलिए कृष्ण की गीता का अगर इम्पोर्टेंस है तो वो आज की दुनिया के लिए है। आज की दुनिया के लिए कृष्ण की सख्त जरूरत है, क्योंकि मेंटल इलनेस की जितने भी आविष्कार हुए, जितने भी रेमेडी थे, वो पर्याप्त नहीं है। अब कहते हैं कि हमारे शरीर में लीवर ऐसा एक ऑर्गन है जो सभी ऑर्गन्स को सहारा देता है और बड़ा स्ट्रांग ऑर्गन है। लेकिन अब एक नया
उसकी रुग्णता की बात हो रही है, फैटी लीवर। अब डॉक्टरों का कहना है कि फैटी लीवर अगर हो गया तो फिर पूरी शरीर की मशीनरी कोलैप्स होती है, यानी लीवर भी फैटी है। उसी तरह हमारा मन उसके स्वभाव में बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही सृजनात्मक है, क्योंकि जीवन में हमें जो भी चाहिए उसको ही देना है। तो उसका क्रिएटिविटी लेवल्स जो है वो इन्फिनाइट है, क्योंकि हमारे जीवन के सभी समस्याओं को उसको झेलना है। वो एक ही साधन है, इसलिए वो बहुत बलशाली है, उसकी स्ट्रेंथ भी इन्फिनाइट है। कृष्ण कहते हैं ब्रॉडली हमारा जो मन है वो फैटी लीवर की तरह फैटी मन हो गया है, और मुख्यतः इसके दो कारण हैं, कौरव और पांडव। और इनके वजह से हमारा जीवन पूरा युद्धग्रस्त है, हिंसा से भरा हुआ है। लाइफ जॉय नहीं है, लाइफ इज अ बैटलफील्ड बन गया है, बेडरूम से लेकर सोशल लाइफ तक, इनसाइड एंड आउटसाइड। पांडव प्रतीक है कंडीशनड माइंड का, सीमित बुद्धि का, इसलिए उनका नाम पांडव पुत्र है। पांडु यानी वीक सेंसेस। वीक क्यों है? क्योंकि ये कंडीशनड हो चुके हैं। कंडीशन माइंड कब होता है? हमारा जितना भी सोर्स ऑफ नॉलेज है, हमारा जो इनपुट है, हमारा ब्रेन 5 सेंसेस द्वारा सोशल एटमॉस्फेयर में से इसका इनपुट लेता है, और उन इनपुट द्वारा हमारा माइंड बिल्डअप होता है। तो हमारी समझ बनती है घर से, फिर स्कूल से, कॉलेज से, फिर समाज से। अब आज की जितनी भी सोशल मीडिया है वो इसका स्कोप इन्फिनाइटली बढ़ा चुके हैं। तो हम जितना भी इनपुट ले रहे हैं इंफॉर्मेशन का, इस 5 सेंसेस द्वारा, ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे माइंड को कंडीशनड बना देता है। ये कंडीशनड माइंड है जो हमारी नॉलेज, जो कि लिमिटेड है, लिमिटेड इसलिए है वो कंडीशनड है। अब ये जो कंडीशनड माइंड है उसकी समझ भी सीमित होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन जीवन का स्वभाव इन्फिनाइट है, नेचर ऑफ रियलिटी इन्फिनाइट है। तो ये जो कंडीशनड माइंड है, ये जो लिमिटेड माइंड है, जिसका नॉलेज लिमिटेड है, वो नेचर ऑफ रियलिटी को समझ नहीं पा रहा है, उसको फेस नहीं कर पा रहा है। ये पहला कारण है। हम सब इस लिमिटेड माइंड से जो समझ बनाए हैं, जो धारणाएं बनाए हैं, उसके द्वारा ही जीवन को डील करते हैं, उसके द्वारा ही जीवन को हम लेकर चलते हैं। जैसे कि पांडवों ने किया था। पांडवों का पूरा जीवन धारणाओं पर आधारित है, सच्चाई पर आधारित नहीं है, फैक्ट्स के ऊपर आधारित नहीं है, आइडियोलॉजी के ऊपर आधारित है, जो कि ये सोशल इंफॉर्मेशन के द्वारा बनी है। ये पहला कारण है। तो कृष्ण कहते हैं हमारे मन का जो कचरा है उसका पहला भाग है हमारा कंडीशनड माइंड और लिमिटेड नॉलेज। फिर दूसरा जो भाग है वो है मन की रुग्णता, द न्यूरोसिस ऑफ द माइंड। अब न्यूरोसिस ऑफ द माइंड क्या है? कामना और वासना, यानी हमारे जो डिजायर्स है, हमारे जो इच्छाएं हैं, उनके भीतर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, उनके भीतर कोई रिलेवेंस नहीं है, कोई हार्मोनी नहीं है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग डिसोनेंस। हम एक इच्छा करते हैं, फिर उसके विरोध में और एक इच्छा करते हैं। कृष्ण कहते हैं इच्छा तो परमात्मा से आ रही, अस्तित्व से आ रही, वो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, वही तो हमें जीवन की यात्रा को चलने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इच्छा के विरुद्ध नहीं है कृष्ण, जो कि बताया गया।
कृष्ण कहते हैं हम जो भी इच्छाएं करते हैं वो विरोधाभासी है, जिसे अभी एडवांस जो साइकोलॉजी का हिस्सा है, मॉडर्न साइकोलॉजी, उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उसको कहता है कॉन्फ्लिक्टिंग डिसोनेंस। तो हमारी मन की जो रुग्णता है उसमें पहला भाग है कॉन्फ्लिक्टिंग डिसोनेंस का, यानी विरोधाभासी इच्छा करना। फिर दूसरा है क्रोध, द एंगर। फिर घृणा, द हेट, हिंसा की भावना, वायलेंट एटीट्यूड, प्रतिशोध की भावना, द रिवेंज एटीट्यूड, ईर्ष्या और जलन, जलस। तो ये सब जो नेगेटिव फैक्टर है, इसका प्रतीक है कौरव और इनका लीडर है दुर्योधन। ये दुर्योधन, ये जो कौरव सेना है, ये पूरी ये हमारे माइंड की जो न्यूरोसिस है, अभी जो हमने डिस्कस किया है, वो उसका प्रतीक है। तो इसके दो कारण हैं हमारे मन के रुग्णता के, कृष्ण कहते हैं। एक तो माइंड की सीमा, उसकी कंडीशनिंग जो पांडव है, दूसरी मन की रुग्णता जो कौरव और उनकी सेना है। तो इन दोनों के वजह से हमारा मन व्याकुल है, अस्त व्यस्त है, संतापग्रस्त है, और हम प्रति पल दुविधा में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। तो इसे हम कहेंगे फैटी माइंड, फैटी मन। अब इसके साथ कैसे डील किया जाए, इस फैटी मन के साथ, ये अगले पड़ाव में हमको कृष्ण बता रहे हैं। तो धीरे धीरे कृष्ण हमें भीतर की दुनिया में उतार रहे हैं। विशेषकर ये सोचने योग्य है कि बड़ी सरलता से जो हमारे स्वभाव को सूट होता है, जिस तरह हमें समझता है, उसी सरल भाषा में, उस सरल रास्ते से कृष्ण स्टेप बाय स्टेप हमें भीतर की दुनिया में उतार रहे हैं। तो अभी तक कृष्ण ने हमें परिचय दिया मन के रुग्णता का और उसके कारणों का, और इन दोनों को जानते हुए हमने ये भी जाना कि मन की स्वस्थता भी क्या है। तो आगे का प्रयास है कि इस मन की रुग्णता को, इस फैटी माइंड के रीजंस को हम किस तरह निकालें, इस पर प्रकाश डालेंगे अगले पड़ाव में। अब इतना ही, नमस्कार।